मोहतरम नाज़रीन, इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में आपका तहे दिल से इस्तकबाल किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, आज तक जो हमने सिखाया उसका बहुत ही अच्छा नतीजा आ रहा है। बहुत से नाज़रीन मुझे अपने कमेंट्स में लिखते हैं और बहुत ही अप्रिसिएशन देते हैं कि ये जो आपने तरीका हमें सिखाया ये बहुत ही अनमोल है, बहुत ही अच्छा है और हर तालिब इल्म के लिए, हर सीखने वाले के लिए, हर अंग्रेजी ज़बान से दिलचस्पी रखने वाले के लिए बहुत ही मुफीद है। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है, क्योंकि चंदे ने लिखा है कि ये जो स्ट्रक्चर सिस्टम है, जो आप स्ट्रक्चर्स पर हमें अंग्रेजी सिखाते हैं, ये बहुत मुआविन हो रहा है। हम इन स्ट्रक्चर्स पर आसानी के साथ काफी सेंटेंस बनाने में कामयाब हो रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही सुनहरी मौका है। एक कॉलर ने मुझे यहाँ ये तक बताया कि मुझे इतनी नफरत थी लैंग्वेज के साथ, अंग्रेजी जबान में सोचता था कि मैं कभी सीख नहीं सकता, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि सबसे कमजोर तालिब इल्म या सबसे कमजोर जो व्यूअर है वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता इसको समझ रहा है और इस पर बहुत काफी सेंटेंस बनाने में कामयाब हो रहा है। एक व्यूअर ने ये भी लिखा कि सर मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि व्हाट इज द सब्जेक्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, लेकिन आपने अपने दूसरे लेक्चरों में इनकी बहुत अच्छी तरह वजाहत कर दी कि ये सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या है और कैसे इनको आपस में जोड़ दिया जाता है, कैसे इसके अंदर वर्ब को लाया जाता है। आपने पिछले लेक्चरों में बहुत अच्छी तरह समझाया। अब हमें इसमें दिक्कत नहीं है। अब हम स्ट्रक्चर्स को कह रहा था कि अब हम स्ट्रक्चर्स का बहुत आसान तरीके से इस्तेमाल करते हैं और एक्टिव साइड का भी इस्तेमाल करते हैं और पैसिव साइड। क्योंकि देखिए नाज़रीन, जहां तक ये स्ट्रक्चर सिस्टम का ताल्लुक है, इससे इंसान बहुत आसानी के साथ, एतमाद के साथ काफी सेंटेंस जनरेट कर सकता है, बना सकता है और उन पर उनको इस्तेमाल भी कर सकता है। असल में ये बात है कि बहुत से जो व्यूअर्स हैं वो अब एक बार उनको परेशान कर देती है कि अब हम कभी कभी बीच में किसी वीडियो को देखते हैं तो हम कैसे इनके पिछले जितने भी वीडियोस हैं वो कैसे हम, क्योंकि इसका एक प्लेलिस्ट बन चुका है और हर नया जो वीडियो हम अपलोड करते हैं वो प्लेलिस्ट में आ जाता है। हर नए नाज़रीन के लिए जरूरी है कि वो सबसे पहला जहां से हमने इसको शुरू किया था वहां इस प्लेलिस्ट में इसको देखें, फिर आगे चलकर आगे भी जितने भी वीडियोस हैं उनको समझाएगा। अगर ऐसा न हुआ तो बीच में आपने कोई वीडियो देखा तो फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि इसको समझना। सो whenever a new viewer, subscriber or follower will take this and he is going to view it, definitely it is quite good for him to go in his background, go to the playlist and watch it carefully, फिर आगे चलकर आप इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो आज का जो हमारा है वो है पास्ट परफेक्ट।
इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट परफेक्ट, जहां तक पास्ट परफेक्ट का ताल्लुक है, यहां भी हम इसके लिए भी हम दोनों साइड्स को ले लेंगे। एक्टिव वॉइस फॉलोड बाय पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस फॉलोड बाय पैसिव वॉइस, क्योंकि इसका भी एक्टिव और पैसिव है, तो यहां पर हम इसकी अफर्मेशन लेते हैं। सबसे पहले जो सब्जेक्ट से शुरू हो जाती है, यानी डोर ऑफ द एक्शन, जो काम करने वाला हो, और इट इज फॉलोड बाय हैड प्लस वर्ब फुल फॉर्म, then it is paired, then it is object, then it is rest of the sentence। और जहां तक पैसिव का अफर्मेशन का ताल्लुक है, उसको भी हम ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं, then it is followed by had, then it is followed by did, then it is followed by verb full form, then it is followed by paired, then it is followed by subject, then it is followed by rest of the sentence। और फिर हम इसको इंटरोगेटिव में लेते हैं। पहले हम इसको पूरा लिखेंगे, फिर हम इस पर डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और फिर समझना बहुत आसान होगा। हैड को हम सब्जेक्ट से पहले लाएंगे, सो दैट इट मे चेंज इनटू द इंटरोगेटिव। Then is followed subject, verb full form, then it is paired, then is object, then is rest of the sentence। यहां इसका इंटरोगेटिव ऐसे ही बन जाएगा। हैड को हम बाहर बनाएंगे, हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फुल फॉर्म प्लस पैड प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। Then we go to the negation, to negate a person, to deny, we have utilized the subject। हम शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, hadn't प्लस वर्ब फुल फॉर्म प्लस पैड प्लस इट सब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यहां पर भी हम नेगेशन करेंगे, इनकार करेंगे किससे? तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे, then it is hadn't, then it is been, then is verb full form, then is paired, then it is subject, then it is the rest of the sentence। Then we go to the next, that is our interrogative plus negative। तो सबसे पहले जब दो चीजें साथ साथ होंगी, सवाल भी हम करें और साथ इनकार भी करें, तो hadn't का सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है, then it is subject, then it is verb full form, then it is paired, then it is object, then it is rest of the sentence। यहां भी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, hadn't प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ईथर्ड प्लस पैड प्लस सब्जेक्ट प्लस द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए नाज़रीन, एक बात आप ज़हननशीन कर दीजिए, ये हम 4 सेंटेंस क्यों बनाते हैं? जहां तक मेरी एक्सपीरियंस का ताल्लुक है, मैंने देखा है कि बहुत से लड़के किसी भी सवाल को यस और नो में जवाब देते हैं। Have done the work? Yes. They do not know how to utilize the sentence। जब तक कि हम जुमले का पूरा इस्तेमाल न करें, तब तक हम अधूरे रहेंगे। क्योंकि WH क्वेश्चंस में, यानी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस में, जहां इंफॉर्मेशन देनी हो, वहां यस और नो से काम नहीं चलता है, वहां हमें पूरा जवाब देना पड़ता है। अगर यहां आप ऑक्सिलरीज में अच्छी तरह सीखेंगे,
हैव यू डन द वर्क? यस आई हैव डन द वर्क। तो जुमला हमारा पूरा होगा। तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन में जब हम ये पूछेंगे हु हैड डन द वर्क, तो आप अच्छी तरह यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं माय ब्रदर हैड डन द वर्क, माय फादर हैड डन द वर्क। तो आप यहां से ही अपनी लैंग्वेज को बेस पर ही अच्छी तरह दुरुस्त कर दीजिए, तो आगे चलकर आपको बोलना मुश्किल नहीं होगा। सो इसी वजह से यहां हम चारों सेंटेंस को सिखाते हैं और यही इन चारों में बात हो जाती है। जब भी हम किसी से बात करें, या तो हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होगा यानी हमारा स्टेटमेंट होगा, या तो हम कभी-कभी किसी से सवाल करेंगे, या कभी हम इनकार करेंगे, या कभी एक साथ सवाल भी करेंगे और इनकार भी करेंगे। सो नाज़रीन, हमें ये सभी चीजें एक साथ साइमल्टेनियसली हमें ये सीखनी है, ताकि आगे चलकर जब हम अंग्रेजी में बात करें तो हम सही सही बात का जवाब दें, सवाल करें या इनकार करें। तो इसी वजह से हर टेंस में मैंने यहाँ चारों स्ट्रक्चर्स को दिखाया है कि अफर्मेटिव में कैसे बात की जाती है, और इंटरोगेटिव में कैसे बात की जाती है, नेगेटिव में कैसे बात की जाती है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव में। और फिर जब हम बात करते हैं, कभी कभी हम एक्टिव वॉइस में बात करते हैं, कभी इसी बात को हम पैसिव वॉइस में लेते हैं। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में मैंने बार बार कहा कि यहाँ पर हमारा अहम जो होता है दैट इज आवर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो हमारा अहम होता है दैट इज आवर सब्जेक्ट। लिहाजा जब हम बात करें, चाहे वो हमारा एक्टिव वॉइस हो चाहे वो पैसिव वॉइस हो, तो हम स्ट्रक्चर्स का सही सही इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर आई हैड वॉच्ड द मैच, आई हैड वॉच्ड द मैच, तो यहां द मैच को आप सबसे पहले लाएंगे। द मैच हैड बीन वॉच्ड बाय मी। इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी विल यूटिलाइज दिस साइड। इन केस इट डजंट नीड, यू मस्ट नॉट यूटिलाइज इट। द मैच हैड बीन वॉच्ड, द मैच हैड बीन वॉच्ड, मैच को देखा गया था। आई हैड वॉच्ड द मैच, मैंने मैच देख लिया था। हैड आई वॉच्ड द मैच, क्या मैंने मैच देख लिया था? I hadn't watched the match, मैंने मैच को नहीं देखा था। I hadn't watched the match on TV, मैंने टीवी पर मैच को नहीं देखा था। Hadn't I watched the match? तो इसी तरह आप इस पर बहुत से सवाल बना सकते हैं और जवाब भी दे सकते हैं। इसका चूंकि जवाब जब इससे सवाल किया जाएगा तो यस का इस्तेमाल किया जाता है, जब इससे सवाल किया जाता है तो हम नो का कभी-कभी इस्तेमाल करते हैं। तो नो जब हम करेंगे तो नेगेटिव पर। हैड यू डन द वर्क? यस आई हैड डन द वर्क। हैड यू डन द वर्क? नो आई हैडंट डन द वर्क। अगर यहां हम पैसिव वॉइस में सवाल करेंगे, हैड द वर्क बीन डन? यस द वर्क हैड बीन डन। हैड द वर्क बीन डन बाय द प्रिंसिपल? Yes, the work had been done by the principal. The work had been done by the carpenter. The work had been done by the labor. The labor had done the work. The work had been done by the labor. तो तर्जुमा में साफ होगा, मजदूर काम कर चुका था, काम मजदूर से किया गया था, हमें सिखाया गया था। We had been taught. मैं सिखा चुका था। I had taught the students. I had taught the students all the lessons. I had taught the students the language. I had taught the students the poem. I had taught the students the different things. So यहाँ पर इन दोनों चीजों को एक साथ सीखेंगे। जब हम इस पर कंट्रोल हासिल करेंगे तो हम परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट का इस्तेमाल दो जुमलों से किया जाता है और वो आगे चलकर आपको सिखाया जाएगा कैसे हम इनको कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे इनसे सबऑर्डिनेटिव क्लास बनाते हैं, कैसे इनसे कंडीशनल क्लास बनाते हैं, और फिर कॉन्सेप्ट टेंस का कैसे इस्तेमाल। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन। अगर तुमने मेहनत की होती, तुमने इम्तिहान पास किया होता, तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंस को आगे चलकर हम अच्छी तरह सिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सिंपल सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में सीख लीजिए। तो इस तरीके से जो पास्ट परफेक्ट हमारा क्लियर है, हम अब इस पर कुछ भी कर दो। आई हैड प्लेड द गेम, हैड आई प्लेड द गेम, आई हैडंट प्लेड द गेम, हैडंट आई प्लेड द गेम। ही हैड won the match, had he
he won the match? He hadn't won the match. Hadn't he won the match? अगर हम यहाँ से लेंगे, the match had been won by him. Had the match been won by him? The match hadn't been won by him. Hadn't the match been won by him? अब देखो कितने आसानी के साथ हम कर सकते हैं, प्रेजेंट से लेकर यहाँ पास्ट परफेक्ट तक हम बिल्कुल स्ट्रक्चर्स पर सिंगल सेंटेंस, हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर हम मेरे साथ ताउन करेंगे, अगर आप मेरे साथ रहेंगे, तब तक जब तक ये कोर्स कंप्लीट होगा, you will learn the language properly and you will utilize the language, and inshallah by the grace of Almighty Allah you will get the job, you will get the government job inshallah. Remain with me. Let's come in the next video, that will be the past perfect continuous, and that will be the end of the past. Then we go to the future, and tomorrow or day after tomorrow that lecture will be uploaded in YouTube. Okay, have a good night.